छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वो हर रोज अपने खेत के लिए एक लकड़ी पर अलग अलग छोर पर दोनों अलग अलग घड़े लेकर पानी भरने जाया करता था। ये दोनों घड़े में से एक घड़ा सुचारू रूप से योग्यतापूर्ण था और जो दूसरा घड़ा था उसमें छेद था जिसमें से निरंतर पानी बहता रहता था। किसान जब भी पानी भर के वापस आता, जो घड़ा योग्य और सुचारू था उसमें पूरा पानी रहता और जो घड़े में छेद था उसमें बहुत थोड़ा पानी रहता। रोज इस तरह से किसान पानी भरने जाता और वापस आता। रोज जो घड़ा सुचारू रूप से कार्य कर रहा था वह हमसे ये सोचता कि मेरे में पूरा पानी भरा है और पूरा पानी मैं घर तक ले जा रहा हूं। सामने के छोर पर इस घड़े में छेद था, वो सोचता कि मेरी वजह से पूरा पानी चला जाता है और बहुत थोड़ा ही पानी मैं घर पे ले जा सकता हूं। एक दिन ये टूटे घड़े से रहा न गया। उसने किसान से कहा कि हे किसान, मैं किसी काम का नहीं हूं। किसान ने कहा, क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हो? घड़े ने कहा, मेरे में छेद है, आप जितना भी पानी भर कर लाओ, जब आप वापस लाते हो तब वो पानी कम हो जाता है और मैं वो पानी रख नहीं सकता। किसान ने बोला, कोई बात नहीं, कल जब मैं पानी भर कर आऊं तब आप मुझे ये याद दिलाना। दूसरे दिन जब किसान पानी भर कर आ रहा था, भरा हुआ घड़ा भरा ही था, लेकिन ये छेद वाले घड़े में से पानी बाहर आ रहा था। घड़े ने कहा किसान से कि मेरे में से पानी बाहर आ रहा है। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये फूलों की तरफ देखो। घड़े ने फूलों की तरफ देखा। वापस घर आते आते फिर से पानी खाली हो गया और घड़ा फिर से मायूस हो गया। किसान ने कहा, क्यों मायूस बैठे हो? आपने ये नहीं देखा कि आप में से जो पानी आ रहा था वहां पर जो फूल उगे थे वो फूल आपको ही दिख रहे थे। मुझे मालूम था कि आपके छेद में से पानी बह रहा है, इसलिए मैंने जहां से पानी बह रहा था वो रास्ते पर फूलों के बीज डाल दिए थे और रोज उसमें से पानी आप उसको दे रहे थे और वही फूलों से मैं मेरा घर सजाता था और पूजा करता था। तो आपकी वजह से ही मेरा ये घर सुगंधित और पावन हुआ है। तो उसमें घृणा या कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। ये कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब में कोई ना कोई बुराई या खामियां होती है, उसको कोसना नहीं चाहिए। वैसे ही हर मनुष्य में कुछ ना कुछ तो खामियां रहेगी ही, लेकिन वही हमारी खामियां को हम अगर शक्ति में परिवर्तित कर दे तो हम भी ये खुशी के फूल उगा सकते हैं। उसी तरीके से दूसरों में से खामियां ढूंढने की बजाय अगर वही खामियों को हम पूर्णतः एक हकारात्मकता से देखें तो
कभी हमारे मन में किसी के बारे में ईर्ष्या और द्वेष का भाव नहीं आएगा। यही आज की ये मेरी स्टोरी का भावार्थ है। अगले एपिसोड में फिर से एक नई कहानी के साथ आपको मिलूंगा। तब तक आपके सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया को इजाजत दीजिए। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो।